इस कहानी में एक पुराने स्कूल की बात थी जो अब खंडर में बदल चुका था। वहाँ के बच्चों के अनुसार उस स्कूल में भूत प्रेत रहा करते थे। गांव के बच्चों के बीच एक अजनबी कहानी चर्चा में थी। इस कहानी में एक पुराने स्कूल की बात थी जो अब खंडर में बदल चुका था। वहाँ के बच्चों के अनुसार उस स्कूल में भूत प्रेत रहा करते थे। वहाँ के बच्चे उस स्कूल के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन मोहित, जो स्कूल में नया था, उसने उस स्कूल को देखने की हिम्मत की और उसने खुद को इस डर से मुक्त करने का ठान लिया। मोहित ने अपने दोस्तों से कहा कि वह स्कूल में जाएगा, जिसको भी उसके साथ चलना हो वो चल सकता है। लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं गया। उसने अकेले ही वहां जाने का फैसला किया और उस खंडर में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। एक ऐसी अजीब सी खामोशी थी जो उसे डरा रही थी। लेकिन मोहित ने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया और आगे बढ़ा। उसने स्कूल की छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान से देखा, जैसे टूटे हुए खिड़की का शीशा और भयानक चित्रकारी। जब मोहित अपने धैर्य को खोने लगा, तब उसने एक आवाज़ सुनी। वह आवाज़ उसे उसके पीछे से आ रही थी और उसे डराने लगी थी। वह पलटकर देखा, वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वह बहुत ही डरावनी लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़की ने अपना परिचय दिया कि वह वहाँ की स्टूडेंट है। मोहित उससे बात करने लगा और वह लड़की उसे उस स्कूल के बारे में बताने लगी। मोहित ने उसे पूछा कि वह यहाँ क्यों है। लड़की ने उसे बताया कि उसकी आत्मा वहीं फंस गई है और वह वहाँ से जा नहीं सकती। वो लड़की मोहित को बताती है कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी और अब वो उसी स्कूल में अपने आखिरी दिनों को याद करती है। मोहित उसे सुनकर हैरान रह गया। उसने उस लड़की की मदद करने का फैसला किया और उसकी आत्मा को शांति देने का वादा किया। मोहित ने उस लड़की की कहानी अपने दोस्तों को बताई और उन सब ने मिलकर उस लड़की की आत्मा को शांति देने का वादा किया। वे सभी उस स्कूल में गए और वहाँ पूजा पाठ की। उन्होंने प्रार्थना की कि उस लड़की की आत्मा को जल्दी से शांति मिल जाए। उनकी प्रार्थना के बाद वह लड़की वापस आई और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अब वह शांत हो सकती है और उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिली। मोहित और उसके दोस्तों ने उस लड़की को वादा किया और वह लड़की उनके सामने से गायब हो गई। उन्होंने महसूस किया कि वह स्कूल अब उन्हें डरावना नहीं लग रहा है। उस दिन के बाद मोहित और उसके दोस्तों ने कभी भी उस स्कूल में भूत नहीं देखा। उन्होंने समझा कि वह लड़की अब शांत हो चुकी है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। मोहित ने अपने डर को पार करते हुए एक बहुत अच्छी दोस्त बनाई और उसने यह सिखाया कि दया और सम्मान सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। उसके इस कार्य ने गांव के बच्चों में उसके प्रति सम्मान बढ़ा दिया और अब वह उनका नायक बन गया। मोहित ने सबको यह सिखाया कि डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका उसका सामना करना है। गांव के लोगों ने उस पुराने स्कूल को एक स्मारक बना दिया, जिसमें वह लड़की की याद को जीवित रखते हैं। वह स्कूल अब उनके लिए एक यादगार है
जो उन्हें एक बहादुर बच्चे की कहानी और उसकी दया की याद दिलाता है। और इस प्रकार मोहित की कहानी ने उस गांव को बदल दिया और वह गांव अब उस स्कूल की भूतिया कहानी के बजाय मोहित के साहस और दया की कहानी से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।